भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े ऐलान किए गए। भाजपा के घोषणा पत्र में 24 गारंटियां दी गई हैं, जिनमें गरीब परिवारों को सेवा की गारंटी, मध्यम वर्ग को गारंटी, नारी शक्ति के सशक्तिकरण की गारंटी, युवाओं को अवसर की गारंटी, वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता की गारंटी, किसानों को सम्मान की गारंटी, मत्स्य पालकों को गारंटी, श्रमिकों को सम्मान की गारंटी, MSME छोटे व्यापारियों के सशक्तिकरण की गारंटी, सबका साथ सबका विकास की गारंटी, विश्व बंधु भारत की गारंटी, सुरक्षित भारत की गारंटी, समृद्ध भारत की गारंटी, देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की गारंटी, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ लिविंग की गारंटी, विरासत भी विकास की भी गारंटी, सुशासन की गारंटी, स्वस्थ भारत की गारंटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी, खेल के विकास की गारंटी, तकनीक और नवाचार की गारंटी, पर्यावरण अनुकूल भारत की गारंटी दी गई है। मैनिफेस्टो में मोदी जी ने अपने संदेश में युवाओं से शुरुआत करते हुए कहा कि आज हमारी युवा शक्ति ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। हमारे युवा 2047 तक भारत विकसित बनाने के बड़े लक्ष्य का संकल्प लेकर कदम बढ़ाने के आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। देश दृढ़ संकल्पित है कि वो आत्मनिर्भर बनकर रहेगा। पिछली सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहली वाली सरकार में नीतिगत पंगुता, कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण फैली हताशा निराशा के वातावरण से देश पूरी तरह निकल चुका है। पिछले 10 साल में हम फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था से टॉप 5 अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। देश के अर्थतंत्र में हुए इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ उन देशवासियों को मिल रहा है जो वाकई ज़रूरतमंद है। इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ समाज के गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग को मिला है। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास केवल हमारा नारा नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है। साथ ही बीते दिनों कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 न्याय और 25 गारंटियां देने का ऐलान किया था, जिनमें युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल हैं। देश की दो मुख्य पार्टियां होने के नाते दोनों के घोषणा पत्र की तुलना होना स्वाभाविक है। तो आइए जानते हैं कि दोनों पार्टियों ने क्या क्या बड़े वादे किए हैं। आइए पहले जानते हैं कि क्या हैं भाजपा के घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें। पहली बात, 5 साल के लिए फ्री राशन। केंद्र सरकार साल 2020 से 80 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को फ्री राशन दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये योजना आने वाले 5 साल तक आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के खाने की थाली पोषण युक्त हो, साथ ही मन को संतोष देने वाली और सस्ती भी हो। घोषणा पत्र में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है जीरो बिजली बिल। पीएम मोदी कहते हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। हालांकि पूर्व में आम आदमी पार्टी के फ्री बिजली के वायदे को प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम प्रवक्ता टीवी चैनल्स में फ्री की रेवड़ी बांटना कहते रहे हैं। तीसरी जो बड़ी घोषणा की गई है वो है लखपति दीदियाँ। 1 करोड़ ग्रामीण औरतों को पहले ही लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया गया है। अब 3 करोड़ महिलाओं को और लखपति बनाया जाएगा। चौथा है कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिनमें शिशु गृह की भी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले 5 साल नारी शक्ति नई भागीदारी के होंगे। 5वां जो पॉइंट था वो है 70 साल के ऊपर के लोगों को आयुष्मान योजना। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि 70 साल से ऊपर के हर वृद्ध को भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 6वां, बुलेट ट्रेन। हम बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं। यह कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि हम बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन नेटवर्क के विस्तार के लिए उत्तर, दक्षिण और पूर्व में कॉरिडोर की फिजिबिलिटी अध्ययन की जाएगी। 3 करोड़ घर बनाने का संकल्प। बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के मकान बना करके दिए। अब जो जानकारियां राज्य सरकार को मिल रही हैं, उन परिवारों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी हमने घर घर सिलेंडर पहुंचाए हैं, अब पाइपलाइन से सस्ती रसोई गैस पहुंचाने का काम करेंगे। 8वां महत्वपूर्ण मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। एक देश एक चुनाव संबंधित मुद्दों का परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।
उनकी सिफारिशों को सफल कार्यान्वयन की दिशा में काम किया जाएगा। नवा है मेडिकल एजुकेशन में सीट बढ़ेंगी। नए एम्स और विभिन्न नए जिला स्तरीय में मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से यूजी और पीजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल में सीटें बढ़ाई जाएंगी। समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी नागरिक संहिता देश के संविधान के अनुच्छेद में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज है। बीजेपी का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाएगा तब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के घोषणापत्र की 10 बड़ी बातों की। बीते हफ्ते कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी किया था। कांग्रेस के घोषणापत्र को न्याय पत्र नाम दिया गया, जिसमें तमाम वर्गों के न्याय पर जोर दिया गया, जिनमें महिलाएं, युवा, किसान, गरीब आदि शामिल हैं। कांग्रेस के घोषणापत्र की ये 10 बड़ी बातें हैं। पहली, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक न्याय जनगणना का ऐलान किया। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने का वादा किया। दूसरा, कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का ऐलान किया है। तीसरा, कांग्रेस ने पहली नौकरी गारंटी देने के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटा करके अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाने का ऐलान किया है, जिसके तहत 25 साल से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज के ग्रेजुएट को निजी या सरकारी कंपनी में 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। कानून के तहत प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का मानदेय भी दिया जाएगा। नौकरी की परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों में निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने का भी वादा किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत करीब 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे। पांचवा, प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया गया है। छठवां, 2025 से केंद्र सरकार की 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। साथ ही महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। सातवां है, 2025 से महिलाओं को विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। आठवां, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून को संशोधित किया जाएगा। नवा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन कर दल बदल करने वाले विधायकों व सांसदों की सदस्यता स्वतः समाप्त होने का प्रावधान किया जाएगा। 10वां, पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियों सख्त कानून के अनुसार काम करेंगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग कर रही हैं उन्हें कम किया जाएगा। उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करना, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी गिरफ्तारियां, लंबी हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा किया गया है। दोनों पार्टियों ने लोक लुभावन वादे किए। जनता किसके वादे पर कितना भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।